हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल असमत स्टडी पे। दोस्तों हम लोग कक्षा 10 का गणित पढ़ रहे हैं। दोस्तों हमने चार एक्सरसाइज पढ़ लिया है, 1A 1B 1C और 1D। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे 1E प्लस 1F। दोस्तों हम लोग दो एक्सरसाइज पढ़ेंगे आज, क्योंकि दोनों छोटा एक्सरसाइज है, इसलिए हम दोनों पढ़ेंगे। आज देखते हैं दोस्तों, पहले 1E पढ़ते हैं। 1E का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रूट में 3 पाई/3 22/7 3 रूट 4 4 सही 1/4 और 2.33 में परिमेय संख्या कौन सा है। दोस्तों मैं बता दूं परिमेय और अपरिमेय के बारे में थोड़ा सा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। तो जैसे कि परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या एक सिंपल परिभाषा होता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जो कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि कह सकते हैं 3/4 22/7 8/5 8 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। लेकिन अपरिमेय क्या है दोस्तों, जैसे कि पाई, जैसे कि रूट में 2, रूट में 3, रूट में 0.4। दोस्तों अगर इसमें बात किया जाए, ये जो है 4 जो है क्या संख्या है दोस्तों, ये परिमेय संख्या है दोस्तों। कैसे, जब 4 को हम तोड़ेंगे दोस्तों तो 2 × 2 आएगा, इसमें से एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा, इसलिए ये कहते हैं परिमेय संख्या। क्योंकि 2/1 होता है, /1 हम मान सकते हैं, ये मान सकते हैं दोस्तों। पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन फिर भी ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन पाई जो है अपरिमेय संख्या और जो रूट से बाहर नहीं निकले। जैसे 0.4 है दोस्तों, 0.4 जो है रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। कैसे नहीं निकल पाएगा, हम कह सकते हैं 2 × 0.2, क्योंकि एक ही स्थान के बाद तो दशमलव है, हम गुणा करेंगे 2 दूना 4 और एक स्थान के बाद लिख देंगे। लेकिन जो ये रूट है वर्गमूल है, वर्गमूल कहता है जोड़ा बनाकर हमें बाहर निकालो। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जोड़ा कहाँ बन रहा है, यहाँ पे 0.2 है और यहाँ पे केवल 2 है, तो ये जोड़ा बिल्कुल नहीं बन रहा है। इसीलिए अगर 0.4 हो या 0.9 हो, एक नंबर के बाद दशमलव है तो अपरिमेय संख्या रहेगा। जैसे 2 नंबर के बाद अगर है, यहाँ हम लिखते हैं 0.04। दोस्तों अब देखिए 0.04 को हम लिख सकते हैं 0.2 × 0.2। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव हो गया, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है। यानी कि ये देखिए सेम है, ये भी सेम है, तो इसमें से एक बाहर निकल जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो गया। क्योंकि 2/0.2 मतलब 2/10 होता है, और ये P/Q के रूप में है। उम्मीद है दोस्तों परिमेय और अपरिमेय के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये तो अपरिमेय है, इसमें पाई भी आगे अपरिमेय है, जो कि मैंने बताया था। लेकिन 22/7 दोस्तों परिमेय देखना हमको, परिमेय संख्या। तो देखिए दोस्तों 22/7 जो है परिमेय संख्या है, लेकिन पाई रहेगा तो वहीं पे क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं 3√4। दोस्तों ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 का मान 2 होता है और 2 में 3 का गुणा कराएंगे तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा हमारा 6, जो कि 6 परिमेय संख्या है। अब दोस्तों 2.33 या बहुत सारे 3 ऐसे रहेंगे, बार रहेंगे तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे 4 चौका 16, 16 1 17। दोस्तों 17 किसी का वर्गमूल नहीं है, अगर 16 रहता तो वर्गमूल हो जाता। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रूट में 4। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रूट में 4 कामा रूट में 0.4, रूट में 0.4 कामा 4 कामा 5, 4 कामा 5। दोस्तों इसमें हमें अपरिमेय दिखाना है, अपरिमेय। दोस्तों आपको पता है ये 4 है, 4 जो है रूट में 4 केवल, अगर दशमलव नहीं है रूट में केवल 4 है तो उसका मान 2 होता है, जो कि परिमेय है। लेकिन यहाँ देखिए 0.4 है दोस्तों, ये जोड़ा नहीं निकल पाया। मैंने यहाँ बताया आपको इस 0.4 का वैल्यू हमने निकाल के बताया, जो कि इसका जोड़ा नहीं बन पाएगा, इसलिए अपरिमेय संख्या है। तो यही जो है 0.4
हम 0 के पहले हम 0 बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये तो परिमेय दिख रहा है आपको, ये भी परिमेय दिख रहा है, यही अपरिमेय था। दोस्तों चलिए हम लोग कह रहा है √3 का मान 14.03737 कामा रूट में 1 कामा पाई प्लस 4। दोस्तों इसमें हमें परिमेय दिखाना है, तो परिमेय दिखाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हमने आपको कंडीशन बताया था कि जो रूट में हो उसमें वो हमारा जो है अपरिमेय है, और जो दशमलव के बाद जैसे 3 7 3 7 3 7 ऐसे बहुत बार रिपीट होगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। दोस्तों पाई आपको पता है अपरिमेय संख्या है दोस्तों, परिमेय संख्या केवल रूट में 1 है। दोस्तों कैसे रूट में 1 है, थोड़ा जांच कर लेते हैं। रूट में 1 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 1 गुणे 1, क्योंकि 1 का गुणा हम 1000 बार करें 1 गुणे 1 गुणे 1 फिर भी उसका आंसर 1 ही आएगा। तो इसमें से जोड़ा बन गया और आंसर मतलब इसमें से जोड़ा बन गया और बाहर निकल गया 1, और 1 हमारा जो है परिमेय संख्या है। कह रहा है इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों दर्शाना है दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय। दोस्तों परिमेय और अपरिमेय में दोनों हमको दिखाना है। यहाँ पे √3 आ गया दोस्तों, तो आपको पता है क्या है, ये बिल्कुल अपरिमेय संख्या है। √7/2 है, तो √7 क्योंकि रूट में 7 है, 7 का जो है वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे। अब दोस्तों 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 होगा, यानी कि वो परिमेय संख्या होगा। तो हमें ऐसे इसको लिख देना है। और दोस्तों आपको पता है 2 अंक के बाद दशमलव है, तो हमारा बाहर निकलेगा तो 1 अंक के बाद इसका आंसर आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, जो कि ये भी परिमेय संख्या है। दोस्तों 5वां क्वेश्चन कह रहा है रूट में 2 कामा रूट में 3 कामा रूट में 9 कामा रूट में 15 में परिमेय संख्या होगा। 2 3 9 15 में दोस्तों इसमें हमें परिमेय दिखाना है। दोस्तों परिमेय संख्या आपको पता है रूट में 2 अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय। दोस्तों 9 जो है 3 का वर्गमूल है, जो कि यही हमारा परिमेय संख्या है, यानी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा रूट में 9 हो जाएगा। दोस्तों 6वां क्वेश्चन कह रहा है रूट में 7 रूट में 11 रूट में 7 रूट में 11 रूट में 16 और रूट में 23। इसमें दोस्तों परिमेय दिखाना है, बिल्कुल आसान है, परिमेय दिखाना है। आपको पता है ये अपरिमेय यह अपरिमेय। 11 क्यों अपरिमेय है, क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। 23 भी नहीं, ये 16 अपरिमेय है, क्योंकि ये 4 का वर्गमूल है। दोस्तों 4 का वर्गमूल। 7वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पे 7वां कह रहा है रूट में 4 रूट में 3 रूट में 5 रूट में 5 रूट में 4/9 और दिया है रूट में 7 और रूट में 0.9। अब दोस्तों क्या करना है, जीरो नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें दोस्तों इसमें दिखाना है परिमेय संख्या। दोस्तों तो परिमेय संख्या क्या करेंगे, हम निकालेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या दोस्तों आपको दिख रहा है 4 है दोस्तों, ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होगा। मैंने बताया दोस्तों 4/9 है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो ये भी हमारा परिमेय हो जाएगा। और ये तो परिमेय नहीं होगा, ये भी परिमेय नहीं होगा दोस्तों, ये अपरिमेय है, क्योंकि 1 अंक के बाद ही दशमलव है। 9 तो अगर केवल 9 की बात करें यहाँ पे तो 3 तो निकल जाएगा बाहर, लेकिन यहाँ दशमलव 1 ही अंक के बाद है तो नहीं निकल पाएगा। जब तक 2 अंक के बाद दशमलव ना हो दोस्तों, 2 अंक के बाद होना चाहिए, 4 अंक के बाद, 6 अंक के बाद, 8 अंक के बाद। अगर सम संख्या के बाद दशमलव होगा तभी हम बाहर उसको निकाल पाएंगे, भले ही सही 9 रहे 16 रहे कुछ भी रहे, 2 अंक के बाद होनी चाहिए। 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। 8वां तो मैंने 8वां बता दिया था, फिर भी हमने कोई नंबर गलत कर दिया था, शायद नंबर गिनने में गलत कर दिया था। 8वां मैंने बता चुका था, लेकिन फिर भी देख लीजिए एक बार दोस्तों। इसमें अगर हमें परिमेय देखना है दोस्तों, तो ये हमारा परिमेय होगा दोस्तों 4/√9 जो है परिमेय होगा दोस्तों, 4/√9 बिल्कुल दोस्तों परिमेय संख्या। दोस्तों 4/9 परिमेय संख्या होगा 8वां में। दोस्तों 9वां कह रहा है सिद्ध करना है दोस्तों यह एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या दोस्तों हमें सिद्ध करना है, जो कि मैंने आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला दोस्तों बहुत काफी बताया पिछले वीडियो में सी में। आप जाकर उसको जरूर देखें दोस्तों। वीडियो लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। अब दिखाना 10वें क्वेश्चन में कह रहा है, 10वां क्वेश्चन दोस्तों 10वां कह रहा है कि परिमेय और अपरिमेय को हमको दिखाना है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन दोस्तों पहला ऑप्शन है पाई। दोस्तों अब बताइए पाई परिमेय है कि अपरिमेय है। दोस्तों पाई एक अपरिमेय है। सेकंड ऑप्शन है 22/7। दोस्तों मैंने बताया था 22/7 क्या है, परिमेय है। ये मैंने बहुत अच्छी तरह बताया शुरू में ही दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है 3.14 भी दोस्तों हमारा परिमेय है। और अगला ऑप्शन है 0.9। दोस्तों 0.9 एक ही स्थान के बाद है, जो कि मैंने यहाँ पे इसके पहले भी डिस्कस किया, ये बहुत बढ़िया से डिस्कस किया कि एक अंक के बाद अगर दशमलव होगा तो नहीं निकल पाएगा जब तक जोड़ा ना बने तब तक। दोस्तों हमने ये ई वाला कंप्लीट कर लिया दोस्तों। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1F दोस्तों देखते हैं। लाइक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग एफ का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एफ का पहला क्वेश्चन कह रहा है धन पूर्णांक 6a+5 के ठीक पहले आने वाले धन पूर्णांक होगा। दोस्तों 6a+5 दोस्तों बताइए 6a+5 के पहले दोस्तों 5 के पहले क्या आएगा दोस्तों। अगर हम 5 के पहले बात करें दोस्तों 4 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड जो है चला जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड जो है चला जाएगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन वाइज है दोस्तों, बहुत ही आसान है। हमने सारा कुछ पढ़ लिया है, उसके बाद इसको बस हमें सही करना है, इसलिए मैंने 2 एक्सरसाइज को एक ही में इंक्लूड कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा अपरिमेय संख्या है। दोस्तों अब बताइए आपको यहाँ पे सिंपल दोस्तों, जब दूसरे में पाई दिख गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है पाई दिख रहा है तो सिंपल है वो हमारा अपरिमेय होगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या कौन होगी दोस्तों। चौथा क्वेश्चन कह रहा है इसमें परिमेय संख्या कौन सी होगी। दोस्तों बताइए √5 परिमेय है का अपरिमेय दोस्तों, बिल्कुल अपरिमेय। दोस्तों एक दिख रहा है हमारा, एक जो है परिमेय संख्या होगा दोस्तों, हमारा एक जो है परिमेय संख्या होगा। अब कई बच्चों के डाउट होगा ये कैसे परिमेय होगा, तो मैं एक बार और डिस्कस करना चाहूंगा इसको। दोस्तों एक को क्या हम 1 × 1 लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा कराएंगे तो एक ही आएगा। अब इसमें से एक जोड़ा बन गया, बाहर निकल गया दोस्तों। अब ये मत कहिए अंदर रूट है कैसे परिमेय होगा, हमने निकाल के बता दिया बाहर, तो क्या है परिमेय संख्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पांचवा कह रहा है निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। दोस्तों परिमेय संख्या कौन सा होगा दोस्तों, मैं बताया दोस्तों पहला ऑप्शन आपका चला जाएगा परिमेय संख्या पे, पांचवा का। अगला देखते हैं दोस्तों, छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होगा। दोस्तों सम किस रूप का होगा, अब देखिए दोस्तों हम आपको चारों ऑप्शन जो है क्लियर करके मैं बता देता हूं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको तो बिल्कुल ही आना चाहिए। 2m+1 कह रहा है क्वेश्चन, मैं एक बार और पढ़ दे रहा हूं। छठवां क्वेश्चन किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होगा। दोस्तों प्रत्येक सम पूर्णांक यानी हमें इसको यम का मान कुछ आप ऐसा रखिए जो कि हमारा आ जाए, सम आ जाए। हम 2-3 मान ले लेते हैं दोस्तों, यम का 1 2 3 मान ले लेते हैं, यानी तीनों मान रखने पर किसमें आपको दिख रहा है सम संख्या, फाइनली हमें वही टिक करना है। तो यह बताइए यम का मान 1 रखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 3 रखेंगे तो 3 ही आएगा ना। यहाँ पे यम का मान अगर 1 रखेंगे तो अगर 1 रखेंगे मान तो 1 और 1 2, अगर 2 रखेंगे यम का मान तो 2 1 3, अगर यम का मान 3 रखेंगे 3 1 4। दोस्तों इसमें सम विषम दोनों आ रहा है तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं, इसमें भी सम विषम आ रहा तो भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि सम संख्या ये 2 है, विषम संख्या 3 है। अगर दोनों मान रखने पर यानी दोनों जगह अगर सम संख्या आ जा रहा है तब वो हमारा ऑप्शन होगा। जैसे कि ये देखते हैं, यम का मान 1 रखिए 2 आएगा, 2 रखेंगे 2 दूना 4 आएगा, 3 रखेंगे 2 3 6। दोस्तों देखिए सम संख्या आ गया तो तीसरा ऑप्शन चला जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। 1 रखेंगे तो 2 1 2 2 1 3, 2 रखेंगे 2 दूना 4 1 5,
और 3 रखेंगे, 3 दूना 6 1 7। दोस्तों ये पूरा पूरा हमारा विषम आ रहा। अगर विषम के लिए कहता तो हमारा ये ऑप्शन जाता दोस्तों, लेकिन हमारा सम कह रहा है तो यही ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा दोस्तों। 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वें क्वेश्चन में कह रहा है किसी पूर्णांक q के लिए विषम पूर्णांक। दोस्तों वही क्वेश्चन सेम टू सेम जैसे मैंने बताया, ये वाला विषम होगा, इसमें भी दिखाना हमको विषम के लिए 7वें में। 4 ऑप्शन लेते हैं दोस्तों, हम 4 ऑप्शन चेक करेंगे, इस कंडीशन से 4 ऑप्शन हमने चेक करना है। 7वां क्वेश्चन पहला में q दिया है, दूसरे में दिया है q+1, तीसरे में दिया है 2q दिया होगा, बिल्कुल 2q+1। दोस्तों आपको पता है q का मान हमें 1 2 3 रखना है, q का मान हमें 1 2 3 रखना है। यह बताइए इसमें रखेंगे तो वो तो अकेले है तो इतना आएगा, जो कि इसमें सम और विषम आ गया। हमें इसमें दिखाना है विषम संख्या दोस्तों, विषम संख्या दिखाना है। तो क्या करेंगे, इसमें q का मान अगर 1 रखेंगे तो दोस्तों अगर 1 रखेंगे तो 1 1 2 आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। अगर 1 रखेंगे तो 1 1 क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 3, और 3 रखेंगे दोस्तों 3 1 4। इसमें भी सम विषम आ गया, केवल इस कंडीशन आना चाहिए, केवल विषम आना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पे रखेंगे, आपने बताया दोस्तों, मैंने देखे यहाँ पे ये इसके लिए सम संख्या है, ये ध्यान में रखना चाहिए बात है दोस्तों। जैसे कि 1 रखेंगे तो 2 1 करने दो, 2 रखेंगे 2 दूना 4। अब कई लोग ये बात नहीं समझ, ऐसा 2q है, अब 2 रख रहे कैसे 4 लिख दे रहे हो, तो ध्यान से समझ लीजिए, बीच में गुणा होता है। q का मान मैं 2 रख रहा हूं इसीलिए 4 हो जा रहा है, 3 रख रहा हूं तो इसीलिए, बिल्कुल दोस्तों। अब यहाँ पे ये भी दोस्तों सम संख्या आ गया, ये भी हमारा नहीं होगा। चौथा ऑप्शन 2q+1, 1 रखेंगे 2 1 करने 2 1 3, 2 रखेंगे 2 दूना 4 1 5, 3 रखेंगे 2 3 6 1 7। दोस्तों ये हमारा ऑप्शन जाएगा दोस्तों, यही हमारा विषम संख्या पर होगा। दोस्तों ऐसे ही आपको चेक करना है, इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं है दोस्तों। 8वां क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं दोस्तों। 8वां क्या कह रहा है, 8वां कह रहा है संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n 1, यानी संख्या n² - 1 इसका मतलब है 8 से विभाज्य होगा। इसका मतलब तो यही है ना, हमें क्वेश्चन अगर पकड़ में आ गया कि क्या करना है दोस्तों, तो क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाना है। आगे जो चैप्टर है दोस्तों, बहुत मैं इतना अच्छे तरीके से आपको डिफाइन करूंगा उस क्वेश्चन को कि आपको याद करने का, कितने टीचर कहते हैं फार्मूला बेटा याद करो, फार्मूला याद करो, उसका मैं जरूरत ही नहीं आने दूंगा दोस्तों, मैं बहुत ही इजी वे में बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन 8 कह रहा है संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n 1 है, यानी n का मान क्या है, यही करना है। पहला कह रहा है पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है, विषम संख्या है, सम संख्या है। यानी अगर सम संख्या होगा तो n का मान 2 लेंगे 4 लेंगे, विषम संख्या होगा तो 1 3 5 लेंगे, यही है ना। और पहले इन्हीं दोनों में हम लोग चेक किया जाए, शायद आ जाए। पहले हम विषम चेक करते हैं दोस्तों। अगर n का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, अभी कंफर्म नहीं हो रहा है, 0 हो जा रहा है सर कैसे भाग दोगे, चलो भाई 3 ले लो ना, ये हमारा विषम है। तो अगर हम 3 लेते हैं तो 3 3 का 9, अगर 3 रखेंगे तो 3 3 का 9 माइनस 1 8 8 का 8, ओ तेरी का, फॉलो कर जा रहा। अच्छा एक और देखते हैं भाई, अगर हम 5 रखते हैं तब क्या होगा, यानी 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 जाएगा दोस्तों, बिल्कुल बहुत अच्छे। 8 3 का 24 आ गया दोस्तों, हमको लग रहा है यही ऑप्शन आएगा, हमने 2 ऑप्शन चेक कर लिया, यानी यही ऑप्शन चला जाएगा दोस्तों विषम वाला, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd है, 8वां का 3rd आपका चला जाएगा। चलिए हम लोग 9th वाले क्वेश्चन पे, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को इतना के रूप में किया जा सके तो यम का मान होगा। यानी 65 और 117 का एचसीएफ, यानी इसी का क्या दोस्तों हमें निकालना है, एचसीएफ निकालना है। कैसा बन रहा है ये 6 भाई एचसीएफ निकालना है। तो कह रहा है 65m माइनस, अरे यार क्या कर रहे हो, 65m माइनस 117। तो m का मान दोस्तों सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं
कि क्या करना है इसका। पहले तो आप इसका वो निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो। चलो भाई 65 का 170 का हमें एचसीएफ निकालना है। 65 में बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक बार करेंगे 65 2 हो जाएगा 5 हो जाएगा, और दोस्तों उतार देंगे 65 52 करने 52 हो जाएगा 3 आएगा दोस्तों 52 13 चौको 52। अब तो मैंने आपको सिखाया था दोस्तों पिछले क्लासों में, तो दोस्तों इसका आ गया 13 आ गया। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 13 दोस्तों 117 माइनस दिख रहा है ये वाला, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल प्लस हो जाएगा 65m हो जाएगा। जोड़ लो भाई, जोड़ेंगे क्या होगा 7 3 10 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, 130 बराबर 65 है। नहीं आया दोस्तों, मैंने क्या किया है एचसीएफ 65 170 का हमने एचसीएफ निकाल लिया है। एचसीएफ निकालने के बाद हमने क्या किया है दोस्तों, माइनस 170 हो जाएगा 170 हो जाएगा, प्लस 65 से काटेंगे कितना बार आएगा 2 बार आएगा दोस्तों। ये 2 बार ऑप्शन नंबर कौन होगा, शायद 2 होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा बिल्कुल। 10वां कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और 125। 10वां क्वेश्चन कह रहा है 170 और 25, 125 है सर, 170 क्या कर रहे हो भाई, 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है, इसके बारे में मैंने काफी अच्छी तरह से डिस्कस किया है आपको। हम दोस्तों कह रहा है तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। अब मैंने इसका एचसीएफ निकाला है, सिंपल हमने इसका एचसीएफ निकाला है, कितना आया है दोस्तों, एचसीएफ तो निकाला तो अभी है मैंने 13 आया है दोस्तों, देखिए 13 आया है, तो पहले ऑप्शन ही चले जाएगा, हमें कुछ करना ही नहीं इसमें है ना। 11 वाले क्वेश्चन में कह रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को a बराबर इतना b इतना के रूप में किया जाए तो x y के अभाज्य संख्याएं, तो एचसीएफ यानी a b का। चलिए भाई निकालते हैं, इसको हटा देते हैं, पहले इसको हमें हटा देना है और क्वेश्चन नंबर 11 को तोड़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है। हमें एचसीएफ ए और बी का निकालना है। ए का वैल्यू क्या है पहले देख तो ले, और बी का वैल्यू क्या है देख तो ले। भाई ए का वैल्यू है x³ y² और बी का वैल्यू है xy³ दोस्तों एकदम आसान तरीका बता रहा हूं जो कि आप इसको कर सकते हो। दोस्तों x कितनी बार है, जितनी बार है पहले आप उसको बार लिख दो भाई, 3 बार है तो 3 बार लिख देंगे। y दोस्तों 2 बार है तो हमने 2 बार लिख दिया, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, x है यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे y 3 बार है तो हमें 3 बार लिख देना है। अब लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में होता क्या है, जो मिलता है हमें वही हमारा एचसीएफ होता है। अब x तो है नहीं नीचे तो भूल जाए, y डबल यहाँ पे y भी डबल यहाँ पे, तो y और y मिल जाएगा यानी XY² एचसीएफ हमारा ए बी का हो जाएगा। दोस्तों ए बी का एचसीएफ XY² हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मिल जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है P बराबर कुछ दिया है, Q बराबर कुछ दिया है के रूप में व्यक्त किया जा सकता है A और B के अभाज्य संख्या। तो एलसीएम दोस्तों यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट बात आ गई, एलसीएम P और Q के निकालना है। पहले हम वही करेंगे, इसका अभाज्य गुणनफल मतलब हो कि B 2 बार है और यहाँ पे A 3 बार है, A 3 बार लिख लेंगे, B एक ही बार है तो B एक ही बार लिख देंगे। अब क्या करना है, हमें पहले इसका हमें एचसीएफ निकालना है P और Q का, सॉरी दोस्तों एचसीएफ नहीं, हमें तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो जो मिले पहले उसको लिख लो भाई। देखिए जरा A मिल रहा है और B मिल रहा है ना, पहले आप इसको लिख लीजिए। अब जो जो बचा है, इसमें बचा है हमारा B और इसमें बचा है डबल A, तो हमें डबल A को ऐसे दोस्तों लिख लेना है। अब मल्टीप्लाई करा देंगे तो A जो है 3 बार है, B जो है 2 बार है, A जो है 3 बार है, B जो है 2 बार, यानी A³ B जो है A³ B², जो कि ऑप्शन नंबर 3 वाले में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाले में। दोस्तों 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 कह रहा है एक शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। दोस्तों ये चला जाएगा दोस्तों 0 और
अपरिमेय का गुणा करेंगे ना तो हमेशा अपरिमेय ही आएगा। 0 और अपरिमेय का गुणा करेंगे, सीख लीजिए, हमेशा अपरिमेय आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 जो है चला जाएगा। चलिए हम लोग 14 वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों 14 क्वेश्चन कह रहा है 1 से 10 तक की संख्याएं दोनों सम्मिलित हैं। 1 से 10 तक की संख्याएं दोनों सम्मिलित हैं में से सभी संख्याओं के विभाज्य न्यूनतम संख्या है। आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों 2520 आएगा। जब सॉल्व करेंगे तब दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बड़ा क्वेश्चन है, समय लग जाएगा। चलिए 15 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों 15 वाला क्या कह रहा है, परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार कितने दशमलव स्थान के बाद आएगा। दोस्तों मैंने ये बताया था दोस्तों, फिर भी देख लेते हैं। 1458 7 अब दोस्तों बट्टा 125 यानी 1250। दोस्तों अब देख लेते हैं इसको। पहले हमें ऊपर का छोड़ दीजिए, हमें नीचे का 0 लाना है। कितना 0 ला सकते हैं इसके बारे में देख सकते हैं, आप कर सकते हैं। 14 5 8 7 125 जो है 5 का क्यूब है 125, और 10 में एक 5 है तो 5 पे पावर 4 गुणे 2 आएगा दोस्तों। अब हमें 2 का क्यूब जो है घट रहा है, क्योंकि 2 पावर 4 करने के लिए 2 का क्यूब घट रहा है। इसके पहले एक्सरसाइज हमने 1D में काफी बहुत ही अच्छी तरह आपको डिफाइन किया ये कंडीशन में, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। 1458 7 गुणे 2 का क्यूब 8 दोस्तों हो जाएगा 5 गुणे 2 पे पावर 4। दोस्तों दोनों पे पावर 4 है तो दोनों पावर 4 ले सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं 2 5 10 यानी कि हो जाएगा 10 पे पावर 4 हो जाएगा। अब 10 पे पावर 4 मतलब 4 अंक के बाद जाएगा ना, हमने गुणा नहीं करा रहा क्योंकि ऑप्शन वाइज है। हम देख रहे हैं 4 अंक के 4 0 है, यानी ऊपर जाएगा 4 अंक के बाद जो है दशमलव होगा दोस्तों 4 अंक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका चौथा जो ये भी चला जाएगा और ये भी दोस्तों चौथा ही चला जाएगा। दोस्तों ये आपका जो है चैप्टर 1 दोस्तों कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। हम लोग कल जो है चैप्टर 2 चालू करेंगे दोस्तों। वीडियो समझ में आएगा, अगर पसंद आएगा दोस्तों लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दे दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।